और अगली क्लास में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बना दूंगा, यानी शून्य से शिखर की ओर। तो आप अगर नए व्यूअर्स हो तो चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 3.1 के बचे हुए प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। प्रश्नावली 3.1 के 4 प्रश्न बचे हुए हैं, तो चारों प्रश्नों को आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं, यानी हल करके दिखाएंगे। और अगली क्लास में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नों को बहुत ही आसान, सरल और रोचक तरह से हल करके दिखाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। 7वां प्रश्न, ठीक है भाई, प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। समीकरण, यहां पर जो अवयव दिए हुए हैं से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले, ठीक है, जो प्रश्न में दिया हुआ है उसे हम नोट करेंगे, उसके बाद ही ए बी सी डी के मान निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम नोट कर लेते हैं। ओके, जो दिया हुआ है तो लिखेंगे दिया है a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी, ओके, बराबर क्लियर -1 5 0 13। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले इसको मैंने नोट कर लिया। a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13। ओके, अब इस अवयव का क्रम क्या है और इस अवयव का क्रम क्या? अवयव का क्रम क्या होता है? यहाँ हम कहें कोटि, ठीक है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो दो पंक्ति हैं 1 2, स्तंभ 1 2, तो इस अवयव का क्रम 2 गुणा 2, ठीक है। इस अवयव का क्रम 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। ओके, तो यहां पर इन दोनों अवयव के क्रम समान है, इन दोनों अवयव के क्रम समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है। तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों अवयव समान अवयव हैं। तो हम लिखेंगे समान अवयव की परिभाषा से। ओके, समान अवयव की परिभाषा से, समान अवयव की परिभाषा से उपरोक्त दिए गए दोनों अवयव, ठीक है, समान अवयव हैं, इसीलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे। अब हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर। ओके, तो मैंने लिखा संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इस अवयव का पहला स्तंभ, इस अवयव का पहला स्तंभ, ठीक है, पहले स्तंभ का पहला अवयव और इधर पहले स्तंभ का पहला अवयव, ठीक है, इसका संगत अवयव -1। तो हम नोट करेंगे a माइनस बी, ठीक है, बराबर माइनस का 1, ठीक है भाई, माइनस का 1। इसे हम डालेंगे समीकरण 1। क्लियर। अब यहां पर पहले स्तंभ का दूसरा अवयव और पहले स्तंभ का दूसरा अवयव, ठीक है, 2a माइनस बी, इसका संगत अवयव 0, इसे हम डालेंगे समीकरण 2। ओके, इसे हटाओ। अब यहां पर इस अवयव का दूसरा स्तंभ, इस अवयव का दूसरा स्तंभ, ठीक है, दूसरे स्तंभ का पहला अवयव और दूसरे स्तंभ का पहला अवयव, तो इसका संगत अवयव 5, 2a प्लस सी 2ac, ठीक है, 2a प्लस सी बराबर 5, इसे हम डालेंगे समीकरण 3। इसका संगत अवयव 13, 3c प्लस डी, ठीक है भाई, 3c प्लस डी बराबर 13। अब हम समीकरण 1 2 व 3 की सहायता से ए बी सी डी के मान ज्ञात करेंगे यानी निकालेंगे, ठीक है भाई। तो हम समीकरण 1 व 2 को लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो नोट करेंगे समीकरण 1 माइनस का 1, ठीक है भाई, समीकरण 2 2a माइनस बी, ठीक है भाई, इक्वल यानी बराबर 0। ओके, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, ठीक है, प्लस का माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का प्लस का भी ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा? माइनस का a बराबर
माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कटेगा, तो a बराबर 1। ओके, अब हम a का मान रखेंगे समीकरण 2 और 3 में, तो लिखेंगे अब a बराबर 1 समीकरण 2 व 3 में रखने पर जब हम a का मान समीकरण 2 व 3 में रखेंगे तो मेरे को b का मान मिलेगा और c का मान मिलेगा। तो समीकरण 2, ठीक है, मैंने लिखा अब समीकरण 2 व 3 में a का मान रखने पर, ठीक है, अब समीकरण 2 व 3 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 2a माइनस b बराबर 0, इसमें रखेंगे मान, ठीक है, समीकरण 2 से, तो यहाँ पर 2 माइनस बी बराबर 0, ठीक है, b को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, जब हम b को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो b प्लस में जाएगा, ठीक है, तो b का मान आया 2। अब हम समीकरण 3 से लेंगे, ठीक है, समीकरण 3 क्या है, इसे नोट करेंगे, बराबर 5। अब इसमें a का मान रखेंगे, दो को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस का है, ये पद प्लस में है, माइनस में जाएगा, c बराबर 3 यानी 3। अब हम c का मान रखेंगे, मेरे को a का मान मिल गया, ठीक है, a का, b का, c का, d का मान निकालेंगे, ठीक है, तो हम c का मान समीकरण 4 में रखेंगे, उसके बाद मेरे को d का मान मिलेगा, तो लिखेंगे अब c बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है भाई, समीकरण 4 क्या है नोट करेंगे, 3c प्लस डी इक्वल, ठीक है भाई 13, तो यहाँ पर 3c प्लस डी बराबर 13, इसमें c का मान रखेंगे, c के स्थान पर 3 रखेंगे, प्लस डी बराबर 13, तो यहाँ पर 9 प्लस डी बराबर 13, 9 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 4, तो d बराबर मेरा 4। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 8वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 8वां, ठीक है भाई। अब हम प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। आव्यूह ए एक वर्ग आव्यूह है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम नोट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी विकल्प। तो सबसे पहले नोट करेंगे, दिया है आव्यूह ए एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, ठीक है भाई। अब चूंकि हम जानते हैं कि वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है, तो हम लिखेंगे ए एक वर्ग आव्यूह है, और यहां पर ये कंडीशन दी हुई है, तो इसे नोट कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लिखेंगे। ठीक है, पंक्ति और ये स्तंभ। ओके, चूंकि दिया है आव्यूह ए एक वर्ग आव्यूह है, इससे नोट किया। अब चूंकि हम जानते हैं कि वर्ग आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है, तो हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि वर्ग आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की
संख्या समान या हम कहें बराबर होती है। ठीक है भाई, इसलिए अब इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या क्या है, या हम कहें पंक्ति m, इसलिए m बराबर, ठीक है, स्तंभों की संख्या n। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, m बराबर n, या हम कहें n बराबर m, तो ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम 9वें प्रश्न को हल करेंगे। नवा प्रश्न, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान हैं। ठीक है, तो यहां पर इसने कहा कि ये दोनों युग्म जो आव्यूह हैं समान हैं। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे, उसके बाद ही देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है। ठीक है भाई, 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x बराबर, इसने कहा है निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों आव्यूह समान हैं। 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x बराबर 0 8 y - 2 और 4। ठीक है, तो यहां पर इस आव्यूह का क्रम क्या है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। तो इन दोनों आव्यूह के क्रम समान हैं, इन दोनों आव्यूह के क्रम समान हैं और बीच में बराबर का चिन्ह। तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं। तो हम लिखेंगे समान आव्यूह की परिभाषा से, या हम कहें आव्यूह की समानता की परिभाषा से, उपरोक्त दोनों आव्यूह यानी जो दिए गए आव्यूह हैं समान आव्यूह हैं। जब समान आव्यूह हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समान आव्यूह की परिभाषा से। ठीक है, अब हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो इसका संगत अवयव 0 बराबर 0, समीकरण 1 डालेंगे। ठीक है, इसका संगत अवयव यह है, तो y - 2 बराबर 5, समीकरण 2 डालेंगे। ठीक है, इसका संगत अवयव 8, y + 1 बराबर 8, समीकरण 3 डालेंगे। अब हम, ठीक है, इसे नोट करेंगे, इसका संगत अवयव यह है 4। ठीक है, 4, समीकरण 4 डालेंगे। अब हम समीकरण 1 2 3 व 4 की सहायता से x y z के मान निकालेंगे। z नहीं है फिलहाल, x y है। ठीक है, तो x y के मान निकालेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण देखेंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि किन किन समीकरणों में x और y फंसा हुआ है। तो x इसमें फंसा हुआ, ठीक है, और x इसमें फंसा हुआ। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 4 से। ठीक है, सबसे पहले x के मान निकालेंगे समीकरण 1 व 4 से। ठीक है, तो समीकरण 1 बराबर 0 -7, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा। अब हम समीकरण 4, ठीक है, समीकरण 4 क्या है, 2 - 3x बराबर 4। ओके, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। दो बचेगा, 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम देखेंगे किन समीकरणों में y फंसा हुआ है, इसमें, ठीक है, और इसमें। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। अब समीकरण 2 व 3 से, ओके, तो समीकरण 2
y माइनस 2 बराबर 5। ठीक है, 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा, y बराबर 7। ठीक है, अब समीकरण 3 y प्लस 1 बराबर 8, तो 1 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो y बराबर 7। ठीक है, 8 से 1 जाएगा। अब अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। ठीक है, y के जो मान आए हैं वो समान है, सेम है, y बराबर 7, y बराबर 7, लेकिन यहाँ पर x के मान अलग अलग है यानी डिफरेंट है, -7/3, 2/-3। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरह से सुनो और समझो। एक ही प्रश्न में क्या x के 2 मान हो सकते हैं? नहीं, एक ही प्रश्न में x के 2 मान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन y के मान समान है, तो देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें x के 2 मान है और y का 1 मान है? ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है जिसमें x के 2 मान है और y का 1। ठीक है, तो ना तो ये है और ना तो ये है और ना तो ये है, क्योंकि इस ऑप्शन में एक मान है x का, इस ऑप्शन में x का 1 मान है। ठीक है, इस ऑप्शन में x का 1 मान है। ठीक है, ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है यानी विकल्प नहीं है जिसमें x के 2 मान हो, और वैसे भी एक प्रश्न में x के 2 मान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी सही है, ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर हम विस्तार से लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x के 2 मान प्राप्त होते हैं, एक ये और एक ये, x के 2 मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे, चूंकि सबसे पहले लिखेंगे चूंकि x के 2 मान प्राप्त होते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे इसलिए x तथा y के मान ज्ञात करना संभव नहीं है यानी असंभव है, जिनके लिए आव्यूह समान हैं, जिनके लिए आव्यूह समान है। क्लियर? तो मैंने x के मान कहाँ से निकाले? 1 से। ठीक है, फिर कहाँ से निकाले? समीकरण 4 से। ओके, तो इस प्रकार से हमने मान निकाले। तो यहाँ पर x के 2 मान आते हैं। ठीक है, आए हैं 1 के 2, और एक ही प्रश्न में x के 2 मान नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 10। अब हम प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 10 को मलाई बना देंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है भाई, प्रश्न नंबर 10, 3 × 3 कोटि के, ठीक है, कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि यानी अवयव 0 या 1 है? तो प्रश्न नंबर 10 को हल करते हैं। तो हम लिखेंगे 3 × 3 कोटि के सभी संभव आव्यूह की संख्या, आव्यूह की संख्या जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि यानी अवयव, तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, यानी अवयव 0 या 1 होगी। ठीक है, तो मैंने ये लिखा। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। मैं आपको रफ कार्य में समझाने वाला हूं, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है। ठीक है, इसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त, आव्यूह है, ठीक है, जिसकी कोटि यानी क्रम 3 × 3 है। आव्यूह में 3 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ है, 3 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ है। अवयव कितने हैं? 3 × 3 = 9, यानी 9 अवयव है। कितने? 9 अवयव है। ठीक है, तो हम एक आव्यूह बनाते हैं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से, बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। आव्यूह है जिसकी कोटि 3 × 3 है, यानी 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 3 पंक्ति हैं, ठीक है, और 3 स्तंभ हैं, और प्रत्येक अवयव की 2 संभावनाएं हैं। प्रत्येक अवयव की 2 संभावनाएं हैं। ठीक है, या तो अवयव 0 होगा या तो 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा। ठीक है,
0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, पहली पंक्ति 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा, फिर 0 होगा या 1 होगा। प्रत्येक अवयव की दो संभावनाएं हैं। ठीक है, क्लियर। फिर 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1, 0 या 1। ठीक है, तो मेरे को ये ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्त, प्रत्येक अवयव की दो संभावनाएं हैं, या तो 0 होगा अवयव या 1 होगा, या 1 होगा या 0 होगा। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2। ठीक है, गुणा लगाएंगे, यहां पर हम गुणा लगाएंगे 2, इसमें 2 अवयव हैं तो 2 लिखा। ठीक है, फिर इसमें 2 अवयव हैं तो 2 लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे, इसमें 2 अवयव हैं 2। ठीक है, फिर हम गुणा लगाएंगे, इसमें 2 अवयव हैं, गुणा लगाएंगे, फिर इसमें 2 अवयव हैं, गुणा लगाएंगे, फिर इसमें 2 अवयव हैं, गुणा लगाएंगे। ठीक है, इसमें 2 अवयव हैं, गुणा लगाएंगे, इसमें 2 अवयव हैं, गुणा लगाएंगे, इसमें 2 अवयव हैं। ठीक है भाई, कितने अवयव हैं? 9। देखेंगे 3 3 और 3 6 9। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब हम गुणा करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, यानी विकल्प। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो कितना आया? 64 मेरे प्यारे दोस्त, 64 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है भाई, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 48 और 3 51, 48 3 51, तो 5 से 12। देखेंगे कि मेरा ऑप्शन यानी विकल्प कौन सा सही है, 5 से 12। ठीक है भाई, डी ऑप्शन नंबर डी सही है। ए गलत है, बी गलत है, ठीक है भाई, सी गलत है। तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और अगली क्लास में पर्सनली 3.2 के प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बना दूंगा, यानी शून्य से शिखर की ओर। तो आप अगर नए व्यूअर्स हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।